बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, यानी ये देख लें दर्जा हरारत कितना था। हमारे यहाँ तो कोहरा पड़ रहा है। हाँ, तो दर्जा हरारत तकरीबन ये देख लें कि 4 डिग्री या हो सकता है 5 डिग्री था। तो रात काफ़ी शदीद सर्दी थी। गीदड़ों ने हम पर हमला कर दिया। तो वो गीदड़ तो मैं आपको नहीं दिखा सका, थोड़ा सा पॉइंट आपको दिखाऊंगा। तो ये जो लोमड़ी होती है उसकी आवाज़ है। तो ये देखिए, ये सामने ये आपके सामने बैठा हुआ है। ये देखे, ये बैठा हुआ है, ये देख कि ये देख लें कि क्योंकि सर्दी थी ना, तो वो घर के अंदर घुसते थे। तो मैंने उनको भगाया काफ़ी ज़्यादा, यानी कि उन्होंने तंग किया मुझे, 4 बजे तक जलील करते रहे। तो आज मैं जा रहा हूँ कहीं, यानी अपनी बेटी को लेने के लिए। उनका जो लेक्चर वो कैंसिल हो गया, तो इसलिए आपके अंकल जा बेटा रहे तो अभी है, उनका तो लेक्चर है, तो बार बार वो फ़ोन करिए कि अब्बू जल्दी आओ, अब्बू जल्दी आओ। तो वहाँ जा रहा हूँ, आपकी आंटी नहीं जा रही। तो आप अपने से सलाम दुआ तो करें, शुरुआत तो करें। शुरुआत तो मैंने कर ली है, अभी दुआ करता हूँ, तो आप भी कर रहे हैं ना कुछ ना कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वार, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। तो अल्लाह के नाम से हमने अपना व्लॉग शुरू कर दिया है। वीडियो के शुरू में हम आप सब के लिए दुआ भी करते हैं कि आप जान रहे हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबको अपने सामान में रखे और तमाम की बीमारियां दूर करे, जो परेशान है उनकी परेशानियां दूर करे। और जिन मेरे बच्चों के यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सेहतमंद औलाद अता फरमाए। तो रास्ते में इंशाल्लाह मैं आपको मुख्तलिफ जो स्टॉप है वो भी दिखाऊंगा, और एक अहम चीज़ दिखाऊंगा जो सरप्राइज़ है आपके लिए, वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। कल सुनाई आपने मेरी कहानी को पसंद किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं, मेरा एक बेटा है वो कहता है अंकल आप कहानी सुनाकर बोर करते हैं। तो कुछ बहनें कहती है कि अंकल आप सिर्फ कहानी सुनाया करें। अच्छा, फिर उसने ये भी कहा कि नहीं अंकल आज की कहानी वैसे अच्छी थी। वैसे अच्छी थी, अच्छी नहीं थी, वैसे अच्छी थी। वो जानबूझकर अंकल को के साथ मजाक करते हैं ना। तो मेरे बच्चों, कोशिश तो मैं करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ। इंशाल्लाह ताला आपके अंकल जिन्नों वाले भी सुनाएंगे, तो अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाते हैं और सुनाते भी हैं। तो आपने हमारे साथ बने रहना है, आपने हमारे साथ चलना है। हम तो ये उम्मीद करते हैं, हम तो आपको अपना समझते हैं। आप हमें देखें या ना देखें, ये तो आपकी मर्ज़ी होती है, आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर होता है। तो हमारे मुल्क के रहने वाले हैं वो हमें कम देख रहे हैं। बाहर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ हैं, हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिर मैं चलता हूँ, तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है। तो दोस्तों, मैं पहुँचा हूँ जनाब दरिया सतलुज पर। तो ये है जी दरिया सतलुज का मशरक़ी हिस्सा, ये सामने रेलवे लाइन का पुल है और ये मशरक़ी हिस्सा है इसका। तो ये है जी दरिया सतलुज, जो मैं आपको दिखाना चाहता था और आपको बता रहा था कि ये सरप्राइज़ है आपके लिए। तो ये उसका है जी जनाब मशरक़ी हिस्सा। तो इंशाल्लाह मगरबी हिस्सा भी आपको दिखाता हूँ। ये है जो उनके मकानात, और ये है मेन रोड। तो एक रोड एक तरफ चल रहा है और दूसरा रोड दूसरी तरफ मगरब की तरफ चल रहा है। तो काफ़ी बड़ा दरिया है, यानी सतलुज 7 दरियाओं का पानी इसमें आता है। तो ये देख लें, अभी भी काफ़ी धुंध है यहाँ पर। तो दरिया का पुल मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। तो ये देखिए, ये है जी दरिया का पुल। तो ये दरिया का पुल था, मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों, ये है जी भावलपुर का चौक, मेन चौक, यानी ये जो रोड है ये भावलपुर की तरफ जाता है। तो ये है वेलकम टू भावलपुर।
मैकडोनल्ड की इमारत भी है। ये भावलपुर की तरफ जाता है और ये जो रोड है ये कराची की तरफ जाता है। कराची का जो वन वे रोड है, तो यहाँ से फिर आगे भावलपुर की तरफ जाता है। और ये जो है मेन रोड, ये रोड जो दूसरी तरफ वाला रोड है ये जाता है जी हवाई अड्डे की तरफ, जो हवाई अड्डा है उसकी तरफ जाता है। तो ये इलाका खूबसूरत इलाका है। तो ये है जी इस्लामिया यूनिवर्सिटी का चौक, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। ये देखें, इंतहाई खूबसूरत चौक है। तो ये है जी उसका गेट, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है जी उनका गेट। तो एक रोड इस तरफ जाता है, एक यूनिवर्सिटी की गेट, यूनिवर्सिटी की तरफ, मेन गेट की तरफ, और दूसरा ये चौक है। तो ये है जी यूनिवर्सिटी चौक। ये है जी गवर्नमेंट गर्ल्स वीमेन यूनिवर्सिटी। तो ये है मेन गेट यूनिवर्सिटी का, अंदर बसें खड़ी हुई हैं। तो यहाँ से बच्चे यूनिवर्सिटी से फिर ओल्ड कैंपस इसको कहते हैं, तो यहाँ से फिर ये जाते हैं उधर बगदाद यूनिवर्सिटी जो असल कैंपस है। तो बसें यहाँ से जाती हैं। ये है जी मेन रोड, डबल रोड है जी। शहर की बिल्लियाँ आ जाओ। तो दोस्तों ये है जी भावलपुर का शेर बाग। ये उसका मेन गेट है, तो अंदर की तरफ फिर जाना पड़ता है। ये है जो उसका मेन गेट। तो इंशाल्लाह शेर बाग की भी आपको सैर कराएंगे किसी दिन। तो अभी तो सिर्फ मैं गेट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बसें आकर रुकती हैं और फिर जो टूर होते हैं बच्चों के और यूनिवर्सिटीज़ के, तो फिर वो अंदर जाते हैं। तो ये मेन गेट है, ये दूसरी तरफ स्टेडियम है खूबसूरत सा। तो ये है जी शेर बाग। तो दोस्तों ये है दरिया सतलुज का मगरबी हिस्सा। मैंने मशरक़ी हिस्सा आपको दिखाया और ये है जी मगरबी हिस्सा। तो आगे फिर ये दरिया है। तो दरिया के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा यानी कि शुमाल मगरब की तरफ जाता है और दूसरा हिस्सा शुमाल जनूब यानी जनूब मगरब की तरफ जाता है। जनूब मगरब और शुमाल मगरब, तो दो हिस्से चले जाते हैं। जो शुमाल मगरब का जो हिस्सा है वो हमारे यानी गांव से गुज़रता है। तो तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर हमारे गांव से, तो वहाँ से गुज़रता है। तो ये इतना बड़ा दरिया है। मैं आपको ये सरप्राइज़ देना चाहता था कि आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। तो ये है दरियाए सतलुज। तो इसमें 7 दरियाओं का पानी आता है। जब इसमें पानी आता था, अब तो पीछे पानी रोक दिया गया है। सतलुज का पानी अभी आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 नहरों का पानी आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो पहले तो इस यानी ये देखने के ये जो जगह बनी हुई है इस यहाँ तक पानी आ जाता था, अब तो नीचे भी नहीं चलता। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि दरिया सतलुज हमारा कैसा है। तो ऊपर से भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि कैसा है। तो दोस्तों ये देखें, ये है जी मगरबी दरिया का हिस्सा। मैं ऊपर से पुल के ऊपर से आपको दिखाना चाहता था। तो सिर्फ ये जो दरिया है यहाँ का जो हिस्सा है यहाँ का, ये सिर्फ चलता है और वहाँ तक पानी भी नहीं जाता। जो ऊपर वाला हिस्सा है कभी कभी जाता है पानी, बस यहाँ तक आता है। यहाँ तक पानी आता है। ये तकरीबन 6-7 या 8 एकड़ का हिस्सा होगा जहाँ पर पानी जाता है। चौड़ाई इसकी अब ज़्यादा नहीं चौड़ाई रहेगी। हालांकि यहाँ पर
बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। तो दोस्तों मेरे बच्चों घर पहुंच गए हैं। ठंड बहुत लगी है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये कपड़े भी ले आया हूँ, सब्ज़ी भी ले आया हूँ और सामान भी ले आया हूँ। तो बेगम साहबा को बुलाते हैं, सब्ज़ी लेती है वो। आ जाओ भाई। तो ये मैंने ले आए हो, बच्ची को भी ले आए हो। तो ये है जी मूंगफलियाँ। आज मूंगफली खाने का इरादा था। तो ये लो जी, ये है जी मूंगफलियाँ। तो बैठते हैं, फिर गपशप करते हैं और चाय भी पीते हैं। बहुत ठंड लग रही है तो चाय पीते हैं। आप चाय बनाओ। तो बेगम साहबा मूंगफलियाँ जो थी, फलियाँ मूंगफलियाँ वो खा रही हैं आज। तो थोड़ियाँ ले आया था मैं, 50 रुपए की ले आया था। तो दोस्तों मूंगफलियाँ खाते हैं। मैंने बेगम क्योंकि सर्दियों का मेवा है, इसे भी खाना चाहिए। कहा है कि मुझे चाय बना दो, ये चाय नहीं बना कर दे रही। तो मैं अब अभी इसके साथ अभी क्या अभी मैं करूं? फारिग हुई हूँ, कब सारा काम खत्म करके घर का जो है। अभी अब देर है भाई, देर है। ये क्या भाई, मैं ठंड में आया हूँ तो मुझे चाय बना बनाती के नहीं दे रही। हूँ थोड़ी देर करके। तो दोस्तों चाय बन रही है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, अभी से सर्दी शुरू हो गई है। मुझे तो सर्दी लग रही है, पता नहीं क्यों बेगम साहब। मुझे भी लग रही है सर्दी। मुझे भी। तो हम आग पर अब तो 2 महीने आग पर ही गुजारेंगे इंशाल्लाह। तो मसला हमारा वही है कि ऊपर छप्पर नहीं है। तो ये छप्पर डालने का जो कोशिश करते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा रास्ता खराब है। हाँ, रास्ता खराब है। मक्की चौधरी भी खड़ी है, तो फिर सामान वगैरह जो है ना वो ले आएंगे। तो मशीन आएगी, काटेगी, तो फिर रास्ता बनेगा ना। अभी तो इसलिए अभी 8 दिन या 8-9 दिन बाकी हैं। तो इंशाल्लाह वो सामान भी ले आते हैं, किसी ना किसी तरह ले आते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, आज का व्लॉग यहाँ तक। हमने आपको आज कुछ ना कुछ करके दिखाने की कोशिश की, आपको सैर भी कराई, मैं और आपकी आंटी। मैं उम्मीद करते हैं उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। और आखिर में आप सबके लिए दुआ भी करते हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। काल के व्लॉग तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।